अच्छा जी, क्योंकि ये बाय बॉक्स है, आप किसी भी लिस्टिंग पे जाएंगे तो आपके पास ये जो बाय बॉक्स होता है ये आपकी परसेंटेज बताता है। अगर यहाँ पे आके कोई और मेरे साथ ऐड हो जाता तो ये बाय बॉक्स में, ये जैसे आपको ये नजर आ रहे हैं और लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो ये थोड़ा थोड़ा बाय बॉक्स सबके पास है, 100% किसी के पास नहीं। लेकिन प्राइवेट लेवल की जो प्रोडक्ट होती है उसके पास 100% बाय बॉक्स, 80% से ऊपर होना चाहिए बाय बॉक्स, ठीक है। ताकि हाँ 80% से कम इस वजह से हो सकता है कि अमेजोन उसके साथ कोई चीज बेच रहा है, जैसे कि आपकी कोई चीज रिटर्न आई है और वो चीज आपने वापस अपने पास नहीं मंगवाई, तो अमेजोन क्या करता है उसको एज अ यूज आइटम में खुद बेचना शुरू कर देता है, तो वो आपकी लिस्टिंग पे एज अमेजोन एज अ यूज आइटम में बेचता है, तो इस वजह से भी आपका बाय बॉक्स की जो परसेंटेज है वो कम हो सकती है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने कैटलॉग पे आना है, कैटलॉग से किधर जाना है, ऐड प्रोडक्ट्स पे, ऐड प्रोडक्ट्स पे आपने प्रेस कर लेना। जब आप ऐड प्रोडक्ट्स पे गिरेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट और सोल्ड ऑन अमेजोन, मतलब आप प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट कर रहे हैं, नई प्रोडक्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी किसी की अमेजोन पे सोल्ड नहीं हो रही, वो आपकी है, ठीक है। आपने इसके ऊपर प्रेस कर देना है, किस पे प्रेस कर देना है, ये फर्स्ट जो है इस पे प्रेस करना है। ओके जी, अब यहाँ पे सबसे पहले वो जो पहला स्टेप आपसे पूछता है वो कहता है कैटेगरी सिलेक्ट करो, किस कैटेगरी की तुम्हारी प्रोडक्ट है, किस कैटेगरी। ये बहुत अहम लेक्चर है, गौर से सुनिएगा, अगर कोई चीज समझ नहीं आती ना पुत्र तो बार बार पूछ लेना है, मैं पहले बता रहा हूं, इसलिए बड़े गौर से तहम्मुल से ये चीजें देखनी है। क्लियर हो गया। सबसे पहले यहाँ पे आप दो तरीके से कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक कर सकते हैं मैनुअली और एक कर सकते हैं कि अमेजोन आपको रिकमेंड करे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किस कैटेगरी में जाना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली मुझे कंपैटिटर को देखना है ना, तो मैं कंपैटिटर को कैसे देखूंगा। फॉर एग्जांपल ये आपका कंपैटिटर है, ठीक है। अभी आपको ये स्पोर्ट्स साइकिलिंग एक्सेसरीज बॉटल नजर आ रहा है, ये कैटेगरी है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए रेफरेंस नजर आ रहा है, रेफरेंस ये ऐसे नंबर है, इसके आगे रेफरेंस आ रहा है, इससे आगे वाली जितनी भी चीजें इसको रिमूव कर दें और इसको इंटर प्रेस कर दें, ताकि आपको श्योरिटी हो जाए कि यही कैटेगरी है या नहीं है, बिल्कुल यही है, आपने मतलब यही कैटेगरी वो शो कर रहा है, मतलब इसको कंफर्म करने का तरीका ये है, सबसे पहले स्पोर्ट्स, उसके बाद साइकिलिंग, फिर एक्सेसरीज और फिर बॉटल। अब यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो यहां से आप मैनुअल सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले कौन सी थी, स्पोर्ट्स, तो आप यहां से स्पोर्ट्स वाला कॉलम ये आ गया, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में जाएंगे, उसके बाद ये स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स में जाएंगे, उसके बाद क्या था, साइकिलिंग। ओके, इसके बाद आप जाएंगे, ये आ गई साइकिलिंग, इसको प्रेस करेंगे, उसके बाद क्या है जी, एक्सेसरीज, ये एक्सेसरीज आ गई, उसके बाद क्या था, बॉटल्स, ठीक है, और आपकी आ गई बॉटल्स, ये आ गई। अब मैं जो ही इसको सिलेक्ट करूंगा ना तो ये फौरन मुझे लिस्टिंग पे ले जाएगा। पहला तरीका समझ आ गया, मैनुअली कैसे सर्च करना है। अब दूसरा तरीका देखें, मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा वाटर बॉटल, अब अमेजोन मुझे रिकमेंड कर देगा, क्या कर देगा, अमेजोन रिकमेंड कर देगा। वो कहता है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, आउटडोर रिएक्शन, कंपेन एंड हाइकिंग, हाइड्रेशन, कैंटीन एंड वाटर बॉटल, ये हमारी कैटेगरी नहीं है जो हमारे कंपेटिटर ने डाली हुई है, लेकिन ये कैटेगरी लगती है हमारे बॉटल को, यही मैच करती है, ये उसने ऑप्शंस दे दी हैं। अब इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको लगता है कि परफेक्ट है। अब ये दूसरी बात देखें, स्पोर्ट एंड आउटडोर्स, आउटडोर्स साइकिलिंग एक्सेसरीज एंड बॉटल्स, आखिरी तीन लाइन वही है जो हमने सिलेक्ट करनी थी। तो आप नीचे वाली देखें, इसको देखें, बेहतरीन आपको मल्टीपल उसने ऑप्शन दे दी हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें से आपकी ऑप्शन कोई ठीक है जो आपने कंपैटर मिला, आपने एक कंपैटर को नहीं देखना, आपने 2 से 3 कंपैटर की डिफरेंट कैटेगरीज देखनी है जो टॉप पे बैठे हुए हैं, देखिए वो तीनों अगर सेम पे बैठे हैं फिर तीनों को आप सिलेक्ट कर ले, मतलब तीनों उसी कैटेगरी को सिलेक्ट कर ले, बाकी आपको कैटेगरी मोस्टली सेम ही होती है, वाटर बॉटल है, साइकिलिंग वाटर बॉटल इसमें ही आती है। अब इसके बाद मैं करूंगा फॉर एग्जांपल ये बॉटल्स थी, ठीक है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, स्पोर्ट्स साइकिलिंग एक्सेसरीज एंड ये आ गई बॉटल्स। अब मैं यहां से इसको सिलेक्ट करने लगा हूं, ठीक है, इस कैटेगरी जो ही मैं सिलेक्ट करूंगा फौरन से मैं कहां पे चला जाऊंगा, अब ये सारे कॉलम्स आपने फिल करने हैं, नजर आ रहे हैं। अमेजोन ने बहुत सारी चीजें नई ऐड की हैं, ठीक है, इस अमेजोन के अंदर। अगर आपकी 10,000 यहाँ पे चीजें हैं ना तो आपको जरूरी नहीं आपने 10,000 ही फिल करनी है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, आपकी एक प्रोडक्ट है प्लास्टिक की, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे जो कॉलम्स है वो बैटरीज के भी बने हुए हैं, वॉट्स के भी बने हुए हैं,
तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कॉलम आपने फिल करने ही करने। समझ आ रही है? अब एक प्लास्टिक की चीज आप वाटर बोतल बेचने लगे हैं, तो वहां पे अगर बैटरी का दूर दूर तक निशान नहीं है और आपको यहाँ पे बैटरी का ऑप्शन दे दिया जाए, ये देखें नीचे यहाँ पे आए तो बैटरीज हैं आपके पास कंट्री और बैटरी रिक्वायर्ड और यस और नो, फिर डेंजरस गुड्स, और देन उसके बाद आपको मल्टीपल चीजें आपसे पूछ रहा है जो आपकी रिलेट ही नहीं करती आपके प्रोडक्ट को, तो आप उसको क्यों फिल करेंगे? क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके। अब इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन करने का। Does the पहला क्वेश्चन, does the product have variation? पहली चीज वो पूछ रहा है कि क्या तुम्हारी जो प्रोडक्ट है इसके अंदर वेरिएशंस हैं या नहीं। तो मैं कहता हूं जी मेरी वेरिएशंस नहीं है, ठीक है, नहीं करती। नेक्स्ट आइटम नेम, टाइटल, क्या डालना है? टाइटल। अब टाइटल क्या होता है मैं आपको बताता हूं साथ साथ आपको, ताकि ये चीजें भी क्लियर होती जाए कहां कहां पे कौन कौन सी चीज आएगी। ये होता है टाइटल, नजर आ रहा है? ये टाइटल आपका आएगा यहां पे। देन उसके बाद वो ब्रांड नेम पूछ रहा है। अब ब्रांड नेम क्या होता है? स्पोर्ट्स स्टोर है इसका नाम, ठीक है, तो ये आपने स्पोर्ट्स, लेकिन यहाँ पे आपने ब्रांड नेम अपना लिखना है जो आपका, जिस नाम से आपका ब्रांड है। अब ये आ जाए आप एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी, यूपीसी कोड, ईएन कोड, ठीक है, यूपीसी कोड आपने यहाँ पे डालना है। यूपीसी कोड कहाँ से परचेज करना है? ये बाय बार कोड या बाय यूपीसी कोड पे आपने, ये देखें जी, ये आपको उसने बता दिया है कि एक यूपीसी $5 के अंदर है, 5 यूपीसी $10 के अंदर है, 10 यूपीसी $15 के अंदर। जितने जितने यूपीसी बढ़ते जाएंगे उतनी उतनी वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से यहाँ से अपनी बाय कर सकते हैं। जिसको जितना बाय करना है अपना अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे, तो इसको बाय कर लेंगे, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अपना अकाउंट डालना है, ईमेल बनाना है, अपनी इसमें सारी अपनी डिटेल्स डाल देनी है और ये आपका बाय हो जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा कि कभी भी एक यूपीसी कोड बाय ना करें फ्यूचर के लिए, आप यूज करने के लिए, क्योंकि एक $5 के अगर आपकी 3-4 लिस्टिंग भी है तो कम से कम 5 यूपीसी आप बाय कर लें। कल बाद औकात आपको डमी लिस्टिंग करनी होती है, कोई और प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है, तो आपको यूपीसी काम आ जाता है, ये जाया नहीं होता। जो आपने ले लिया बस ले लिया, वो आपके ब्रांड पे आ चुका है। नहीं देखिए, अगर आपकी सिंगल लिस्टिंग है ना, अगर आपकी सिंगल लिस्टिंग है तो फिर तो आपको एक ही चाहिए ना। अगर आपकी 2 वेरिएशंस हैं, ठीक है, तो फिर आपको 3 यूपीसी चाहिए, 2 हो गए लिस्टिंग के और एक चाहिए पेरेंट का। अब यहाँ पे वो यूपीसी कोड डालना है और यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है यूपीसी, ठीक है। जो भी कोड होगा वो आपको देगा, वो यहाँ पे डाल के आपने यूपीसी सेलेक्ट कर लेना। देन उसके बाद यहाँ पे आइटम टाइप नेम, कोई अपनी की जो प्रोडक्ट है उसका कोई भी नाम, कोई भी रैंडम नाम आप यहाँ पे टाइप जो प्रोडक्ट आप क्या उसको दे सकते हैं। मॉडल नंबर हर प्रोडक्ट का होता है, ठीक है। ये आपको, ये जितनी भी ये वाली डिटेल्स है ना, ये आपको देगा आपका मैन्युफैक्चरर, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता क्या मॉडल नंबर है क्या ये, क्योंकि मॉडल नंबर्स वगैरह ये सारी चीजें आपको मैन्युफैक्चर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इनकी अपनी अमेजोन की एक प्रॉपर लिस्ट होती है, तो मैन्युफैक्चर को पता होता है। आप हाँ, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गूगल पे आपको सर्च नहीं करना चाहिए। आप प्रॉपर मैन्युफैक्चर से पूछें कि मॉडल नंबर इसका क्या है, वो आपको सेंड कर देगा। फिर मॉडल नेम क्या है उसका, और मैन्युफैक्चरर आप खुद अपना नाम डालेंगे ब्रांड का, क्योंकि आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे किसी अपने सप्लायर XYZ का नाम नहीं डालेंगे, आप अपना नाम डालेंगे, क्योंकि प्राइवेट लेबल के अंदर का मतलब ये है कि खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और खुद ही सेल कर रहे हैं, अपना ब्रांड है हमारा, ठीक है। मैन्युफैक्चर के अंदर भी अपना ब्रांड नेम डालना है आप। पहली ये चीज समझ आ गई जी, पहला कॉलम, पहली लाइन, यहां तक किसी किस्म का कोई मसला? ऑल गुड, सिंपल है, आसान है, ओके। उसके बाद आ जाए ऑफर्स पे। क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी, अब जरूरी नहीं है मैं यहाँ पे 200 लिखूंगा तो 200 ही आनी है। मैं यहाँ पे बेशक 200 लिख दूं, वहां पे 1000 भेज दूं, तो मुझे कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे 1000 लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब वो कह रहे हैं योर प्राइस, कितने की बेचना चाहते हो, ठीक है, तुम कितने की बेचना चाहते हो। मतलब मैं चाहता हूँ जी, मैं 19.99 पाउंड की बेचना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद ऑफरिंग कंडीशन न्यू है, यूज में है, एक्सेप्टेबल है, वेरी गुड है, मतलब क्या है, यूज तो नहीं है या न्यू है? न्यू हो गया होगा, इसलिए आपकी प्राइवेट लेवल है तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो न्यू है, क्योंकि लिखा आ जाता है, आपकी लिस्टिंग हो ना तो उस पर लिखा आ जाता है ये जो आइटम है ये यूज है या यूज नहीं है, ठीक है। इसने ये एक नई चीज ऐड की है, लिस्ट
प्राइस विद टैक्स, यहाँ पे होता था सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस, ठीक है, इसने चेंज कर दिया इसको लिस्ट प्राइस पे। अब वो आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर दिखाऊंगा। लिस्ट प्राइस विद टैक्स, एक टैक्स होता है इनका वैट, ठीक है, वैट होता है, वो हर प्रोडक्ट पे 20% लगता है। अब आपने वो कैलकुलेट करने के बाद अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने सेल लगानी है, अब ये तो प्राइस होगी मेरी ओरिजिनल, ठीक है, ये तो मेरी प्राइस होगी कि मैं इतने की बेचना चाहता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात अगर मुझे सेल लगानी पड़ जाए, मतलब कि होता है ना कि आप कभी कभी प्राइस कम करते हो, कंपैटिटर बढ़ गए तो आपने उनको कंपटीशन के लिए आपने प्राइस थोड़ी कम कर दी ताकि आपको सेल्स अच्छी आ जाए, तो आपने वो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी मैंने बेचनी है। एक बात हमेशा जिंदगी में आज याद रख लें, ये भूलनी नहीं है चाहे जो मर्जी हो जाए, प्राइस कभी भी डायरेक्ट से 1-2 पाउंड कम नहीं करनी, हमेशा प्राइस करनी है 0.50 से। अगर इस टाइम मैं भेज रहा हूं ना 19.99 की और मैं प्राइस चेंज करना चाहता हूं, तो मैं एकदम से 18.99 नहीं करूंगा, मेरा बीएसआर इतना गंदे किस्म का डिस्टर्ब हो जाएगा ना, मेरी पोजीशन ही उड़ जाएगी। समझ रहे हैं, याद रखिएगा ये बात, आपने हमेशा प्राइस अगर चेंज करनी है 0.50 से चेंज करनी है, 0.59 से चेंज करनी है। अगर यहाँ पे 19.9949 करूंगा तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 19.49, 50 पैसे का मैंने डिफरेंस रखा है, ठीक है। आपने तो प्राइस के साथ खेलना है ना, आपने गिव अवे जो देने हैं लोगों को, जो पीपीसी चला के लोगों में अमेज़न को पैसा देना है, वही आप प्राइस कम करके ऑर्गेनिक सेल ले, उनको क्यों देना है, गिव अवे क्यों देना है, वो ज्यादा नुकसान होगा। कम प्राइस में थोड़ा बेच दो ताकि तुम्हारी सेल्स वेलोसिटी दोबारा इंक्रीज हो जाए, तुम्हारी पोजीशन दोबारा इंक्रीज हो जाए, ना कि गिव अवे करके प्रॉक्सी मार्केटर को अलग पैसे देने हैं, पीपीसी वाले को अमेज़न को अलग पैसे देने हैं। तो इससे अच्छा नहीं है कि मैं सेल प्राइस थोड़ी कम कर दूं ताकि मेरी प्रोडक्ट भी सेल हो जाए और मेरी ऑर्गेनिकली ऑडियंस भी आ जाए और मेरी रैंकिंग भी स्ट्रांग हो जाए। समझ रहे हैं? तो ये टेक्निकल चीजें हैं जो आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट लाइन है जी फुलफिलमेंट चैनल, कि एफबीए करना है या एफबीएम करना है। आई विल शिप इट माई सेल्फ, मतलब एफबीएम। Amazon will dispatch and provide customer services, मतलब FBA। तो आप कौन सा करना चाहते हैं? ऑब्वियसली हम प्राइवेट लेवल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? FBA करेंगे। ये कॉलम भी क्लियर हो गया जी। अब इसमें देखिए वो रेड डॉट चला गया क्योंकि हमने इसकी सारी चीजें फिल कर दी। अब प्रोडक्ट डिटेल पे आ जाए। सबसे पहला कॉलम है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होती है ये जरा देख लें। ये होती है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, नजर आ रही है लिस्टिंग पे? जो आप वहां पे लिखेंगे ना वो यहाँ पे प्रोडक्ट के नीचे शो होगा, नजर आ रही है? ये होती है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे आके मैंने इसको डाल दिया, ठीक है भाईजान? ओके जी। अब अगला है जी बुलेट पॉइंट्स। कितने बुलेट पॉइंट होते हैं? 5। कहां पे शो करता है जी? ये 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इन बुलेट पॉइंट के अंदर आपने अपनी बोतल की खुसूसियात बतानी होती है, किस मटेरियल का यूज हुआ है, इजी टू वॉश है या नहीं है, क्या साइज है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या हेल्प कर सकता है, मतलब आपने वो सारी चीजें इसमें बतानी है। यहाँ पे पहला पॉइंट, ये नहीं कि सारे 5 यहाँ पे लिख देने, पहला पॉइंट आएगा यहाँ पे, उसके बाद आपने ऐड मोर करना है, दूसरा पॉइंट आएगा यहाँ पे, फिर आपने ऐड मोर करना है, तीसरा पॉइंट आएगा यहाँ पे, फिर आपने ऐड मोर करना है, चौथा पॉइंट आएगा यहाँ पे, फिर आपने ऐड मोर करना है और 5वां पॉइंट आएगा यहाँ पे। उसके बाद स्पेशल फीचर्स। अब मैंने आपको बताया ना कि जरूरी नहीं है कि आपने सारे कॉलम फिल करने हैं, आपकी जो मेन चीजें क्या क्या होनी चाहिए फिंगर टिप से सुन लें। सबसे पहले टाइटल, ब्रांड नेम, मैन्युफैक्चरर नेम, सेलिंग प्राइस, एफबीए करना है, एफबीएम करना है, योर प्राइस, उसके बाद आपकी टाइटल डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स और बैक एंड कीवर्ड्स, बस, और पिक्चर्स। ये सबसे अहम चीजें हैं, सबसे अहम चीजें, इनको आप छोड़ नहीं सकते। ये वो चीजें हैं जो कंपलसरी हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी जितनी भी चीजें ये सारी ऑप्शनल है, ठीक है। अब ये देखें, अब स्पेशल फीचर्स, अगर मेरा कोई स्पेशल फीचर ही नहीं है तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे मुझे ऐड करना चाहिए। स्टाइल, इसमें से अगर कोई आपका कोई ऑप्शन आपकी प्रोडक्ट को मिलता जुलता कोई ऑप्शन है तो आप उसको स्टाइल पे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर मटेरियल, प्लास्टिक है, क्या है, स्टील है, क्या चीज है, वो यहाँ पे मटेरियल में वो बता रहा है। आप इसमें कॉपर है, मेटल है, ये नजर आ रहा है आपको कितने ज्यादा मटेरियल है।
आप इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको ऑब्वियसली आपने प्रोडक्ट है, आपको इंफॉर्मेशन होगी, ऐसे ही है जी। नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है जी, 5 6 7 8 10 12 13 14। बहरहाल आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। कलर लिखना है, लिखते हैं। आइटम शेप, ओके। कैपेसिटी पर यूनिट आपको नहीं जरूरत। स्पोर्ट टाइप, रीयूजेबिलिटी, आइटम हाइट, हाँ ये देखें आप उसकी हाइट, लेंथ, विड्थ। अब मतलब इंचेस में है तो आप उसको इंचेस में कर दें, कितनी है। हाइट यूनिट इंचेस में, सेंटीमीटर्स में लिख दें, सेंटीमीटर्स में आपने ये लिखनी है, ठीक है। और इसके बाद विड्थ, टॉप विड्थ में, और वो भी आपने सेंटीमीटर्स में लिखनी है, ठीक है। लेंथ कितनी है प्रोडक्ट की, हाइट कितनी है, वो सारी चीजें आपने ये मेंशन कर देनी है। जरूरी नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूं कि आपने सारे कॉलम फिल करने हैं, जरूरी नहीं है। आपने वो कॉलम करने हैं जो आपकी प्रोडक्ट से मिलते जुलते हैं, और वो तमाम इंफॉर्मेशन, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो आपने किससे कांटेक्ट करना है, अपने मैन्युफैक्चरर से। वो आपको प्रॉपरली गाइड करता है कि भाई इस जगह ये डाल दो, इस जगह ये डाल दो। अगर उसको किसी चीज का पता नहीं होगा, देन आपने अपने मेंटोर से कांटेक्ट करना है, मुझसे। मैं फिर हाजिर हूं आपको उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने के लिए। अगली चीज आ जाती है वेरिएशंस। अब यहाँ पे मटेरियल या कलर, अगर वेरिएशंस हैं तो डालना है, अगर वेरिएशंस नहीं है तो आपने नहीं डालना। क्योंकि मैंने ऊपर वेरिएशन नो की हुई है तो ये भी इसमें मुझे नहीं ऐड करने देगा। सेफ्टी, कंट्री ऑफ रीजन, आप किस कंट्री में करना चाह रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम में करना चाह रहे हैं, वो डालेंगे। आर बैटरीज रिक्वायर्ड, नो। डेंजरस या कुछ भी ऐसी कोई चीज है, स्टोरेज वेस्ट और अदर, तो आप इसको अदर कर दें अगर कोई चीज आपकी इसमें नहीं हो रही। देन योर स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी, ड्यूरेशंस नहीं है, आपके भी कॉलम आपके जरूरत के नहीं है, ठीक है, हमें भी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। उसके बाद आ जाते हैं इमेजेस पे। याद रखिएगा, प्रोडक्ट परचेज करवाने में सबसे जो अहम किरदार अदा करती है वो आपकी इमेज है। टाइटल पढ़ने से पहले भी लोग जो अट्रैक्ट होंगे आपकी इमेज से होंगे। आपकी इमेज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्लियर नजर आना चाहिए, क्लियर, ठीक है, एक एक चीज उसकी वाज़ेह नजर आनी चाहिए, देन आपकी वो प्रोडक्ट सेल होगी। अगर प्रोडक्ट की पिक्चर ही किसी थर्ड क्लास कैमरे या मोबाइल से ली हुई है और आपने उसको अच्छी तरीके से एडिट नहीं करवाया तो वो आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी। तकरीबन 9 पिक्चर्स हैं, हाँ 9 पिक्चर्स हैं। यहाँ पे ये मेन पिक्चर है आपकी, ठीक है। ऑलरेडी आपने गूगल पे किया और अपने डेस्कटॉप पे फोल्डर में आपने पिक्चर्स डाली होंगी, तो आपने ये सारी पिक्चर्स जो हैं वो डाल देनी है। अच्छा जी, आइटम लेंथ, लेंथ पर यूनिट मतलब किस में, इंचेस में। आइटम विड्थ देनी है, आइटम हाइट देनी है इंचेस में, ठीक है। आइटम पैकेज लेंथ एक, अब ये जो ऊपर लेंथ पूछ रहा है ना ये वाली, ये है आपकी आइटम की डायमेंशन, ठीक है। अब ये जो नीचे पूछ रहा है ना, ये आपकी पैकेज की डायमेंशन है, मतलब लाइक जो आपने डब्बे के अंदर जो पैक है उसकी डायमेंशन पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा ये पहले नहीं था, ये इन्होंने अब की है, पहले बिल्कुल आप जो सिंगल डाल रहे हैं वही उठा रहे हैं, ठीक है। पैकिंग जो आपकी उसने की है ना सप्लायर ने, वही आपको बताएगा। आपके प्रोडक्ट की अलग डायमेंशन होगी, जब डब्बे में पैक होता है तो उसकी डायमेंशन इंच इंच 1.5 इंच आपस में क्योंकि बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो आपको खुद बता देगा। तो ये सारी चीजें हैं जी, पैकेज, हाइट, वेट, और ये सारी चीजें हैं आपकी लिस्टिंग करने में। ऑल गुड, यहां तक सारी चीजें समझ आ गई हैं, पता चल गया कि प्रोडक्ट लिस्ट कैसे होगी।